एक आदमी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तड़प रहा है, हो सकता है कार से शीशा नीचे करके वीडियो बना के निकल जाओ, लेकिन उसे उठाकर अस्पताल तक पहुंचा कोई बिरला ही भाव रह गया है। तो अब नाम जप करे, यही एक हमें रास्ता नजर आता है। नाम के द्वारा सब मंगल हो जाएगा, सब हमारी त्रुटियां संभल जाएंगी। बकाया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो योग्यता नहीं रह गई है। बताओ, मांस खाओगे, शराब पियोगे, गंदे आचरण करोगे, बेविचार आदि, तुम ये जान पाओगे धर्म किसे कहते हैं? उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो तुम्हारी अपवित्र है, कैसे पा? तो राधा राधा जपो, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। क्या धर्म है अपने आप में स्फुरित होने लगेगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अब हमें एक ही सहारा दिखाई देता है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना। जो धर्म पूर्वक चलने की वृत्तियां हैं वो सब नाम से आ जाएंगी। आप नाम जप करो तो देखो आपको ग्लानि होने लगेगी। जो पूर्व में गंदे आचरण किए, पश्चाताप हो, ऐसा मैंने क्यों किया, देखो सुधार शुरू हो गया। आगे जो गंदे आचरण करने का उत्साह है वो नाम ऐसी जलन पैदा करेगा कि हो सकता है आपके वृत्ति ही ना बने कि मैं ऐसा करूं। ऐसा लगेगा नहीं नहीं, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो उत्साह हो रहा गंदे आचरण करने का, नाम जप हो रहा तो जलन बढ़ने लगेगी। अगर जलन बढ़ गई तो सारे विकार नष्ट कर, जैसे आग में मटकी तपा दी जाए तो रस रखने योग्य हो जाती है, ऐसे ही हृदय जलन से निष्पाप हो जाता है। पर वो बात मान ले, धैर्य पूर्वक नाम जपता है। और तो अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और कोई भरोसा आशा नहीं नजर आ रही है कि आगे हम कोई धर्मानुष्ठान कर सके। एक ही है, उठते बैठते चलते फिरते, अपवित्रता पवित्रता जैसी भी स्थिति हो, तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा। नीरा जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माधुर्य भाव से भक्ति में राधा कृष्ण एक ही हैं, इस तत्व का बार बार स्मरण करने पर भी माइक बुद्धि के कारण राधा नाम स्मरण नहीं होता। गुरुदेव, राधा नाम एवं स्मरण कैसे करें महाराज जी? ये क्या स्मरण में होता है? तुम्हारी मन कहाँ लगता है? क्या स्मरण करना चाहता है? कृष्ण। हाँ तो बस आप कृष्ण कृष्ण बोलो। तो जब लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, जब श्री कृष्ण कृपा कर देंगे तो अपने हृदय का प्रेम धन लाडली जी के चरणों में, लाडली जी जानते कौन है? प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप जब रूपवान हुआ तो राधा नाम कहा गया। श्री जी के स्वरूप का सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, श्री कृष्ण का हृदय का जो आनंद है, जो आह्लाद है, वो जब मूर्तिमान हुआ तब राधा हुआ। तो राधा नाम में, राधा चरणों में ऐसे प्रीति हो जाएगी। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति, ये रसिक महापुरुषों का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जब श्री कृष्ण जिस पर कृपा वर्षा कर देते तब उसे राधा चरणारविंद तक मन पहुंचाने का रास्ता मिलता है, तब राधा राधा। वो ऐसे तो किशोरी जो आगम निगम पुराण अगोचर, आगम निगम पुराण अगोचर, ऐसे हम कह रहे जो अच्छा लगे पहले डट के नाम जप करो। आप स्वीकार करते हैं कि बुद्धि माया युक्त है तो पहले माया मुक्त तो करो। ये तो महाप्रेम रस है। क्या कौन हमें नहीं जानना, हमें एक बात माननी है, निरंतर नाम जप करना। बस देख लो, सब जान जाओगे, सब पा जाओगे, सब अनुभव हो जाएगा। और ऐसे माइक बुद्धि या कैसे, अरे प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम, जिनकी सूरी जी की बात कर रहे, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सितो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम यत प्रेमामृत रस माधुरी। ऐसी श्री जी को ऐसे, अरे यन्नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। मान जाओ तो जान जाओगी, जानने की सामर्थ्य तो है नहीं। वो जनाए दे सोई जाने जी देव जलाई। तो हम इसीलिए कहते नाम जप करो। जब हम बोलेंगे राधा राधा जपो तो साथ में ये भी कहते हैं जो तुम्हें गुरुदेव भगवान ने दिया है, जो तुम्हें प्रिय लगे, सब नाम समान सामर्थ्य वाले हैं, खूब जप करो, निरंतर जप करो, तभी बात। अब नाम जप ना करो तो बैठे बैठे अटकल लगाने से थोड़ी भगवत तत्व को जान जाओगे। जिसे वेद नेति नेति कहता है तो तुम्हारी बुद्धि जान जाएगी। वेद स्वयं अपौरुषेय भगवान का ब्रह्म स्वरूप है, वो नेति नेति कह के वर्णन कर रहा है, तुम जान जाओगे उसको।
हाँ, तब जान जाओगे। भगवान की शरण में होके नाम जप करो तो वे सोई जाने जे देह जनाई, वो जना देंगे आपको। नाम जप करो, नाम जप के बिना कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा। खूब नाम जप करो, जैसे भी बने, एक एक श्वास व्यर्थ न जाने दो। तुम राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, दुर्गा बोलो, जो बोलो, पहले संसार का चिंतन हटाकर भगवत चिंतन में तो आओ। एक बार जप को तो देखो, फिर हृदय अपने आप जहां प्रभु को पहुंचाना वहां पहुंचा देंगे। ये कार्य प्रभु का है, हमारे थोड़ी कि हमारे निकुंज में कौन सा महामाधुर्य रस चल रहा है, हम बैठे बैठे गणित लगा ले। ये पढ़ाई लिखाई का थोड़ी है, ये तो कृपा का मार्ग है। श्री जी कृपा करें तब बात समझ आए। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है कि पहले खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय लगे। मन को मान लो राम राम अच्छा लग रहा है, आप डट के जपो, फिर देखो क्या मिलता है। कृष्ण कृष्ण डट के जपो। अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत स्मृति। अभी आ जाए परमार्थ का स्वरूप, अभी दिव्यता आने लगे। बातों से तो दिव्यता आएगी नहीं, बातों से तो नहीं आएगी। भजन के बिना बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी या से धन। पहले भोगों से तो ऊपर उठो, पहले शरीर भाव से तो ऊपर उठो। बात प्रिया प्रीतम के प्रेम रस महामाधुर्य रस। क्या है महामाधुर्य रस, कैसे जानोगे? पहले हमें काम रस, क्रोध, मोह, इनसे ऊपर तो उठे, तब तो पता चले। पांचों भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। ऐसे थोड़ी होता है। बात हम करते हैं आखिरी मंजिल की, और कदम हमारे प्रथम सीढ़ी पे भी नहीं है, तो फिर नहीं समझ पाएंगे। कम से कम समकक्ष ऊंचाई पर पहुंचे, तब हम देख पाएंगे सामने क्या हो रहा है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण से रहो, पवित्र भोजन प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद रूप से पाओ। घर परिवार में भगवान की सेवा की भावना से, जिसकी यथा योग्य धर्मानुकूल सेवा है वैसी सेवा करो। धीरे धीरे तुम्हारा हृदय पवित्र होता चला जाएगा। जी। राकेश रंजन जी, यूएसए से। राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी विनम्र कैसे बने? जैसे आप में विनम्रता है महाराज जी, ऐसे कैसे लाएं? जैसे विनम्रता का असलियत समझ में आ जाती तो विनम्रता आ जाती है, असलियत समझ में आ जाती है। क्या है, हम अभी किसी से कह रहे थे कि भैया तुम्हारा अगर रोआ एक रोम गिरने लगे तो तुम उसे रोक नहीं सकते। फिर तुम पुत्र कहते हो कि हमारा पैदा किया हुआ है, भला कर सकते हो तुम अपने शरीर का एक रोम भी सुरक्षित नहीं रख सकते कि अब ये रोम नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा, नहीं वो गिर जाएगा। इतनी अंगुली कट गई तो तुम नई अंगुली नहीं पैदा कर सकते कि मैं नई अंगुली, फिर पुत्र कैसे पैदा कर लोगे? अभी किसी से प्रश्न पर उत्तर दिया। तो अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाती है। ये दैन्यता, ये विनम्रता बनावटी नहीं है, अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाती है। तिनके की क्या सामर्थ्य, वायु ने उड़ाकर उसे मंदिर की चोटी पे बैठा दिया। अब तिनके से पूछो, यार बड़े भाग्य तुम्हारे, बड़ी तपस्या की, ऊपर आके बैठ गए, तो क्या कहेगा? भैया तुम नहीं जानते हो, मैं तो चरणों के नीचे पिस रहा था, ये वायु की कृपा हुई कि उड़ा करके मुझे यहां बैठा दिया। कृपा, जब कृपा का परिचय मिलता है तो अहंकार नहीं रह जाता, ये अहंकार गल। और जब तक कृपा का परिचय नहीं मिलता तब तक मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता। क्या सामर्थ्य है? एक श्वास भी हम एक्स्ट्रा में नहीं ले सकते। अगर मालिक ऑफ कर देना तो हम ऑन नहीं कर पाएंगे कि एक श्वास और ले ले। तो फिर क्या सामर्थ्य हमारी? अच्छा, हमारी क्या सामर्थ्य? अभी वो श्रवणेंद्री तो सुनाई देना बंद, नेत्र दिखाई देना बंद, वाक्य बोलना बंद, अभी दिल की खत्म। बोलो सामर्थ्य क्या है? तुम कुछ रोक लोगे? भाई ये जब असलियत समझ में आ जाता है तब अहंकार चूर चूर हो जाता है। व्यर्थ का नाटक कर रहे हो मन में कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैं, अरे नहीं, वो तो सामर्थ्य बस जहां ऐसे आया वो गलित हो गया अहंकार। तब वो अपने आप ऐसा बनावटी नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता कि मतलब कितने दैन्य होकर वो, ऐसा नहीं। असलियत में समझ में आता, असलियत में कुछ नहीं, यंत्र केवल है, रिमोट कोई और दबा रहा है, चला कोई और रहा है। तब लगता है कि ये कठपुतली के अभिमान करे, मैं ऐसे नचाने वाला जैसे नचा रहा है। गोस्वामी जी ने भी कहा, उमादार जो सिद्ध की नाई, सबही नचावत राम गोसाई।